जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। प्रश्न यहाँ पर दिया, शब्द एक्सक्लेशिव में अक्षरों के कितने ऐसे युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। देखिए इस प्रश्न को हल करने का बेहतरीन तरीका क्या है, आप एक्सक्लेशिव वर्ड देख रहे हैं EXCLUSIVE, ठीक। देखिए इसमें ना आपको प्लेस वैल्यू लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप आराम से काउंट कर लीजिए। कई बार क्या होता है कि प्लेस वैल्यू लिख करके हम लोग निकालते हैं, आप आराम से देख लीजिए कि ई के बाद FGHIJKLM नहीं मिला तो ई को यहाँ से स्किप करते हैं। फिर देखिए एक्स के बाद YZ नहीं मिला तो छोड़ दीजिए। सी के बाद देखिए DEFGHI नहीं है। एल के बाद MNOPQ नहीं है। यू के बाद देखिए VWXY नहीं है। एस के बाद TUB नहीं है। आई के बाद JKL नहीं है। फिर यहाँ से नहीं मिला। देखिए अब रिवर्स आते, देखिए ई से देखेंगे FGH, देखिए यहाँ से ई से स्टार्ट होगा FGHIJKLM, एक भी नहीं है ना। भी से देखिए यू भी हो जाएगा, फिर WX नहीं मिलेगा। आई से देखिए JKL, यहाँ पे एक पेयर मिला आई से एल तक, ठीक। अब और आगे बढ़ते देखिए एल हो गया, MN इधर नहीं। एस के बाद देखिए TUVWX नहीं है। फिर यू से देखेंगे VWX, ठीक है, यहाँ से एक मिल रहा है ना, ये दूसरा पेयर हो गया। इसी तरीके से देखिए एल से MNO नहीं है। सी के बाद D और E, देखिए यहाँ पे 3 पेयर मिल रहे हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, विकल्प बी। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताने के लिए इतना समय लिया है ना, आप अगर एग्जाम में देखेंगे तो आप यहीं से काउंट कर सकते हैं। ई के बाद FGHIJKL है ना, तो आपको ये करना है। तो इसमें आपको ना प्लेस वैल्यू लिखने की कोई जरूरत नहीं, प्लेस वैल्यू से भी आप देख सकते हैं, लेकिन प्लेस वैल्यू लिखने में आपको जितना समय लगेगा उतने समय में आप इसके आंसर को कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न यहाँ पर दे रखा है, निम्न में से किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2005 के कैलेंडर के समान होगा। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए जो लास्ट का वर्ष होता है 5 है, 5 में 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर आएगा 1 है ना, एक बार जाएगा 4 बार में और रिमाइंडर मिला 1। जब कभी भी एक रिमाइंडर मिलता है तो दिए गए वर्ष में 6 जोड़ते हैं। तो 2005 में जब आप 6 जोड़ेंगे तो 2011 मिलेगा। 2011 का कैलेंडर 2005 के समान होगा, विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है। तो ये प्रश्न हाल फिलहाल रीजनिंग का नहीं आ गया यहाँ पे, तो इसको देख लेते हैं। कैडमियम जो है ये प्रदूषण होता है, इटाई रोग से संबंधित होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न दिया है, 10 संख्याओं का औसत 14 है, यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए इसका स्मार्ट अप्रोच क्या है, जब कभी भी आपको एवरेज दिया रहे, एवरेज के बाद जितनी भी गणना की जाती है वो डायरेक्ट प्रभाव डालती है एवरेज पर, लेकिन हाँ शर्त ये है कि वो गणना सबके साथ होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 10 संख्याओं का औसत कितना है, 14 है। अब प्रत्येक संख्या में 6 से गुणा किया जा रहा है, मतलब प्रत्येक संख्या 6 गुना बढ़ जाएगी तो एवरेज भी क्या हो जाएगा, 6 गुना बढ़ जाएगा, नया एवरेज हो जाएगा 14 6 का 84। तो देखिए अब अगर इस प्रकार के कभी भी प्रश्न बने कि प्रत्येक संख्या में इतने से गुणा किया गया, इतना घटाया गया, इतना जोड़ा गया या फिर भाग किया गया, तो आपको क्या करना है, पूरा जो एवरेज आपका रहेगा उसी के साथ आप वो प्रक्रिया कर देंगे, आपको फाइनल उत्तर मिल जाएगा। अगला प्रश्न नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, प्रश्न कुछ ऐसा है, यदि फिश को एक निश्चित कोट भाषा में EHRG लिखा जाता है तो जंगल को उसी कोट भाषा में क्या लिखा जाएगा। देखिए फिश FISH, फिश को क्या लिखा जा रहा है EHRG। देखिए क्या किया गया, F से एक पीछे आ गए है ना, I से एक पीछे आ गए, S से एक पीछे आ गया और H से एक पीछे आ गया, मतलब -1 करके लिखा जा रहा है। तो अगर आप J से देखेंगे तो J से एक पीछे आएंगे तो I मिलेगा। I मिलने का मतलब है कि देखिए ये 2 विकल्प यहाँ से कैंसिल हो गया, क्योंकि जो भी उत्तर आएगा उसकी शुरुआत I से होगी। U के लिए आपने T लिखा है, N के लिए M लिखा है, सही है। G के लिए देखिए, G के लिए F लिखा जाएगा न कि E लिखा जाएगा। अब जैसे ही आप F लिखेंगे तो ये विकल्प भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा E। आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट अगला प्रश्न, यदि आसमान तारा है, तारा बादल है, बादल पृथ्वी है, पृथ्वी पेड़ है और पेड़ किताब है,
तो चिड़िया कहाँ उड़ती है। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में ना आपको इतना परेशान नहीं होना है। जब कभी भी ऐसे प्रश्न बनेंगे तो आपको डायरेक्ट ना एकदम अंतिम में आना है कि प्रश्न कहाँ पूछा गया। चिड़िया कहाँ उड़ती है, चिड़िया उड़ती है आसमान में। अब आसमान को क्या बोला गया बस आपको ये देखना है। तो आसमान को तारा बोला गया, तो आसमान क्या है, तारा। चिड़िया कहाँ उड़ेगी, तारे में उड़ेगी। विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जब कभी भी ऐसा प्रश्न मिले ना तो आपको डायरेक्ट एकदम अंतिम में आना है कि अंतिम में क्या पूछा जा रहा है। जो पूछा जाएगा बस उसका जो तार्किक क्रम होगा उसको देखना है। जैसे चिड़िया कहाँ उड़ती है, तो चिड़िया भाई सीधी सी बात है आसमान में उड़ेगी, तो आसमान को क्या कहेंगे, तारा कहेंगे, ये हो जाएगा। ठीक, तो आप आसानी से इसको संतुलित कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 दिया, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में नीचे दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला के लुप्त अक्षरों के सही क्रम को ज्ञात कीजिए। जब कभी भी ऐसे प्रश्न मिले तो सबसे पहले आपको श्रृंखला को काउंट करना है कि इसमें कितने लेटर हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 लेटर है। अब आप इसको चाहे 3 3 के क्रम में तोड़ लीजिए या 4 4 के क्रम में, अपने सुविधा के हिसाब। देखिए बी ए, यहाँ पर एक गैप है, फिर बी, फिर गैप है, ए बी, यहाँ पर फिर से गैप है, ए गैप बी। आपने ये सीरीज लिखा है ना। इस सीरीज को अगर हम 3 3 के क्रम में अगर तोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे ये 3 का क्रम रहा है ना। देखिए 3 3 के क्रम में जब हम लोगों ने तोड़ा है तो देखिए बी ए, फिर गैप है, बी गैप ए है, फिर ए। देखिए यहाँ पे आपको पैटर्न मिल सकता है। पैटर्न क्या मिलेगा, देखिए अब बी ए, देखिए लास्ट में इन दो का रिलेशन, देखिए इन दो को, है ना। बी ए, फिर यहाँ पे देखिए बी से शुरुआत है, मतलब पहला कॉमन है, दूसरा ए है तो यहाँ पर भी ए भरेंगे। देखिए बी ए का सीरीज बना तो यहाँ पर आपका बन जाएगा ए। ठीक, देखिए किसी भी विकल्प में ए नहीं दिख रहा है, मतलब ये पैटर्न गलत होगा। तो 3 3 के पैटर्न पर नहीं, अब हम लोग 4 4 के पैटर्न पर चलते हैं। देखिए 4 4 के पैटर्न में इसको ब्रेक करते हैं तो देखिए यहाँ पे 4 4 के पैटर्न पे टूट गया। अब देखिए क्या इसमें दिख रहा है, देखिए लास्ट में यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, मतलब ये सही है। देखिए शुरुआत बी से, तो यहाँ पर देखिए इसकी भी शुरुआत बी से होगी और इसकी भी शुरुआत बी से होगी। तो आपने ये 2 बार बी भर रखा है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जो बीच में डबल ए, तो यहाँ पर भी डबल ए करेंगे और यहाँ पर भी डबल ए करेंगे। तो आपके पास देखिए आपने क्या क्या भरा है, ए बी, देखिए आपने ए भरा है, फिर यहाँ पर आपने बी भरा है, फिर यहाँ पर आपने ए भरा है और फिर लास्ट में भी आपने ए भरा है। तो ए बी ए, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प ए। देखिए ऐसे प्रश्न आपको हिट एंड ट्रायल से ट्राई करना है, मतलब आपको तोड़ करके इसको चेक करना है ना। इसको जब आप तोड़ कर चेक करेंगे तो इसमें जब कभी भी तोड़ना है हमेशा प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। अब 2 में नहीं तोड़ने की जरूरत है। जैसे ये देखिए आपके सामने क्या था, 12 था, तो 12 को आप 4 में तोड़ सकते थे, 3 में तो तोड़ सकते थे। अब 6 काफी ज्यादा बड़ा हो जाता, देखने में समस्या होती, तो इस तरीके से आप इसको तोड़ना है ना। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 क्या दे रखे, शब्द कारपोरेट के अक्षरों के युग्म में ऐसे कितने युग्म ऐसे जिनमें से प्रत्येक के बीच में उतने ही अक्षर उसी क्रम में है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। फिर से वही पहले जैसा क्वेश्चन आगे देखिए, CORPORATE। यहाँ पर ये आसानी से आपको देखिए थोड़ा सा बड़ा इसलिए मैं लिख रहा हूँ। देखिए सी के बाद DEF है ना, GHIJK, यहाँ से कोई नहीं मिला। ओ के बाद देखिए PQRSTUV, ओ से भी नहीं मिला। आर के बाद STUVWX नहीं है। पी के बाद देखिए QR, यहाँ से एक मिल गया। ST, देखिए यहाँ पे ST यहाँ से भी मिला। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, माफ कीजिएगा दोस्तों, देखिए जब कभी भी ना ऐसे एक लेटर से 2 कॉमन मिलेगा तो ये दोनों अपने आप कॉमन हो जाएंगे। ठीक, फिर इसको आपको मतलब दोबारा से गिनने की जरूरत नहीं। देखिए आपने देखा PQR, ठीक है, ST, यहाँ पे देखिए P से आपको R मिला और P से ही आपको T मिला। इसका मतलब ना R से T आपको अपने आप यहाँ पे दिमाग में रख लेना, ये हो गया। अब देखिए इसके बाद और आगे नहीं, O के बाद देखेंगे, देखिए PQRS नहीं है ना। देखिए R से T पहले ही मिल चुका है, A से B नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद रिवर्स देखते, देखिए E के बाद FGSIJKLM नहीं है। T के बाद UVWXYZ नहीं है। R के बाद STUV नहीं है। O के बाद देखिए O के बाद एक यहाँ पे आपको मिल रहा है P, है ना। O के बाद P भी मिल रहा है ना, P हो गया। अब यहाँ पे इसके बाद देखिए आगे बढ़ेंगे, QR, देखिए यहाँ पे ऐसे भी आप देख रहे हैं तो आपको 4 मिल गया, तो 4 इसमें ऑप्शन में दिया ही नहीं, तो इसमें से कोई नहीं आप टिक कर लेंगे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या दे रखे है, जैसा संबंध नीचे के युग्म में दिया है उसके विपरीत संबंध वाले युग्म का चयन कीजिए। देखिए भीतर बाहर, भीतर बाहर दिया है मतलब ये अपोजिट है, तो इसके विपरीत आपको देखना है ना। तो इसके विपरीत वाला युग्म अगर आप देखेंगे तो देखिए दिन रात, ये तो भाई विपरीत हो जाएगा। रोशनी अंधेरा, ये भी मतलब इसके जैसा ही है ना। सफेद काला, तो ये देखो ये तीनों ना इसके समान है, लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसके विपरीत चुनना है। तो देखिए जब 3 समान है तो सूरज और तारा, ये सही हो जाएगा।
है ना। तो सूरज तारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बनेगा, क्योंकि सूरज और तारा दोनों एक ही है, बस सूरज पृथ्वी के अधिक नजदीक है तो हम लोग सूर्य बोलते हैं, बाकी तारे अत्यंत दूर होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न संख्या 10 यहाँ पर क्या दिए गए, देखिए निम्नलिखित में से पहले दो अक्षरों के बीच एक निश्चित संबंध है, दिए गए विकल्प में से उस संबंध, उस शब्द या शब्द अक्षर युग्म का चयन करें जो तीसरे शब्द के साथ वैसा ही संबंध रखता है। देखिए ACE और FHJ इसमें कोई रिलेशन है तो आपको बताना है कि OQS से किसका रिलेशन होगा। देखिए A के बाद B नहीं है, C है, D नहीं है, E है, फिर E के बाद देखिए F के यहाँ पे डायरेक्ट F दिया है, फिर देखिए यहाँ से आपको पता चल रहा है E के बाद सीधा ही F है ना, तो क्यों O के बाद सीधा क्या आएगा, P आएगा। जैसे आप P को यहाँ पर रखेंगे तो तीन विकल्प तुरंत कैंसिल हो जाएंगे। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये E लास्ट में ना, E के बाद F है, मतलब S के बाद यहाँ पे T से शुरुआत होगा। जब T से शुरुआत होगा तो ये दो विकल्प कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए एक एक का गैप है, O के बाद P नहीं है, Q है, तो T के बाद क्या नहीं होगा, देखिए U नहीं V होगा, फिर W नहीं X होगा, TVX से इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा विकल्प B। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या दे रखा है, सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है, वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है। सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है। देखिए बोला क्या जा रहा है, सुरेश एक आदमी का परिचय देता है, वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता। देखिए यहाँ पे सुरेश है ना, सुरेश लिख लेते हैं, सुरेश की माता, ठीक, माता के पति, ठीक है, इसके माता के पति की माता, ठीक है, पति की माता मतलब पुत्र है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि सुरेश ने मतलब बोला कि वो इस स्त्री का पुत्र है। देखिए किसका पुत्र है, मतलब उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है। तो देखिए सीधी सी बात है कि सुरेश जिसके बारे में बता रहे, देखिए अब या तो अपने पापा के बारे में बताएगा या तो इसका पुत्र है मतलब इसका भाई हो जाएगा। तो यहाँ पे सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है, सुरेश उस आदमी का क्या होगा, या तो पुत्र होगा या तो भतीजा होगा। तो यहाँ पे भतीजा दिया नहीं है, मतलब वो सुरेश क्या हो जाएगा, उसका पुत्र हो जाएगा, विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रोहित ने नेहा से कहा, उसकी मां तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है, तो नेहा का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। देखिए रोहित नेहा से कहता है कि उसकी मां, देखिए एक आदमी है कोई, ठीक, वो कौन है नहीं पता है, ठीक है, उसकी मां, यहाँ पे जो आदमी है, आदमी की जो मां है, ठीक, तुम्हारे पिता, ठीक है। अब बात को समझिएगा, उसकी मां तुम्हारे पिता मतलब जो नेहा के पिता है ना, मतलब नेहा के पिता, यहाँ पे नेहा के पिता की इकलौती पुत्री है, ठीक। देखिए मतलब ये नेहा के पिता की इकलौती पुत्री है। बात समझ में आ रही है ना। इस चीज को देखो यहाँ पे मैं एक बार फिर से ऐड करके आपको समझा देता हूँ ताकि किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। देखो रोहित एक व्यक्ति को इशारा कर रहा है और नेहा से क्या बोल रहा है कि उसकी माँ, देखिए जो उस आदमी की माँ है, तुम्हारे पिता मतलब जो नेहा का पिता है, ठीक है। देखिए नेहा यहाँ पर रही, इसका पिता रहा, है ना, कि इकलौती पुत्री है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, ये नेहा जब इकलौती पुत्री की बात हो रही तो नेहा खुद हो जाएगी, है ना, और किसकी माँ, उस व्यक्ति की माँ। तो यहाँ पर ये व्यक्ति आ जाएगा। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि उस व्यक्ति का नेहा से क्या संबंध है, तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि व्यक्ति नेहा मतलब क्या हो जाएगा, नेहा के लिए पुत्र हो जाएगा। ऐसे नेहा फीमेल होगी तो यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना चाहिए था। तो विकल्प बी इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या दे रखे, देखिए दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, वर्ड या संख्या के बीच का संबंध निकाले। जे के बाद के है, क्यू के बाद आर है, यहाँ पे क्या आएगा, इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट करना है, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसका उत्तर क्या बनेगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने क्या दे रखा है, देखिए चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 14। आर्यन और अंजलि दोनों सानू के बच्चे हैं। अगर शान आर्यन की माँ है, आर्यन राजेश का बेटा है, लेकिन अंजलि सानू का बेटा नहीं है। आर्यन और अंजलि परस्पर कैसे संबंधित है, तो यहाँ पे देखिए शायद ये शान नहीं सानू होगा। देखिए यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, आर्यन और अंजलि दोनों सानू के बच्चे, ठीक। आर्यन के लिए मैं AR लिखता हूँ और अंजलि के लिए मैं AN लिखता हूँ। दोनों किसके बच्चे हैं, सानू के बच्चे हैं, तो सानू के लिए SAN, ठीक। अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है अगर सानू आर्यन की माँ है, सानू माँ हो जाएगी, ठीक, माँ हो गई, है ना। और आर्यन जो है राजेश का बेटा, मतलब इसकी शादी किससे हो रही है, राजेश से हो रही है ना। ये राजेश से इसकी शादी हो रही है, ठीक, राजेश मेल हो जाएगा। आगे क्या बोला जा रहा है, लेकिन जो आर्यन जो है राजेश का बेटा है, मतलब यहाँ पे ये बेटा हो जाएगा, ये मतलब इसका पापा हो गया।
अब अंजलि जो है ना सानू का बेटा नहीं, मतलब अंजलि क्या हो जाएगी, बेटी हो जाएगी। तो आपसे बोला जा रहा है कि आर्यन और अंजलि परस्पर कैसे संबंधित है। देखिए आर्यन और अंजलि की बात करेंगे तो आर्यन इसका भाई होगा या अंजलि इसकी बहन होगी। देखिए आर्यन अंजलि की बहन है, गलत हो जाएगा। आर्यन अंजलि का चचेरा भाई है, ये भी गलत हो जाएगा। आर्यन अंजलि का भाई है, यही विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्यन सानू का चचेरा भाई, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दे रखे हैं, देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है पी क्यू का भाई है, क्यू आर का भाई है, एस पी का पिता है। इन तीनों कथन के आधार पे आपको मतलब ये बताना। देखिए पी क्यू का भाई है, मतलब पी क्या है, भाई है, किसका भाई है, क्यू का। ठीक, क्यू आर का भाई है, जो क्यू है ये किसका भाई है, ये आर का भाई है। ठीक, आगे बोला जा रहा है एस जो है पी का पिता है, मतलब एस इन तीनों का पिता हो जाएगा। तो इस कथन के आधार पे मतलब ये बताना है कि कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता। देखिए पी आर और पी, अच्छा आर मतलब यहाँ पे दिया है, देखिए आर क्रॉस पी आर का भाई है। देखिए इसमें पैटर्न क्या बनेगा, देखिए आर ये मतलब यहां से ना ये लगता है थोड़ा सा टाइपिंग का एरर है। ठीक है, तो इसको यहां से हटाते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा पी आर का भाई है। देखिए पी जो है आर का भाई है, ये सही है, मतलब सत्य है। ठीक है, क्यू आर का भाई है, ये भी सत्य है। पी देखिए आर पी का भाई है, देखिए आर पी का भाई है। अब इसके बारे में कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आर का जेंडर ही नहीं पता है, ये मेल है या फीमेल है नहीं पता है। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। क्यू पी का भाई, ये भी बिल्कुल सही। तो देखिए तीन स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आपका सी वाला इसका फाइनल उत्तर बन जाएगा, क्योंकि ये निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता ही नहीं अगर आर मेल होगा तो भाई बनेगा और फीमेल होगी तो बहन बनेगी। चले अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 16। देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन आपने देखा था 13 नंबर का, उसी का रिपीटेड है, तो इसका उत्तर तो आप कमेंट कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया सभी फूल पेड़ हैं, मतलब जितने, इसको ना इंग्लिश वर्जन से बनाते हैं, लिखने में थोड़ा सा आसानी होगी। देखिए जितने के जितने फ्लावर्स हैं, है ना, सभी फ्लावर्स क्या हैं, सभी फ्लावर्स ट्री हैं। ठीक, आगे क्या बोला जा रहा है कि सम ट्रीज आर हाउस, जो कुछ ट्री हैं ये हाउस के दायरे में। ऑल हाउस आर व्हील्स, जितने के जितने हाउस हैं सब क्या है, सब व्हील्स हैं। ये सेट हो गया। अब इसका कंक्लूजन क्या है, सम व्हील्स आर ट्री। देखिए कुछ व्हील्स ट्री हैं, सही बात है, व्हील्स का ये दायरा है ट्री में, तो पहला सही हो जाएगा। सम ट्रीज आर फ्लावर, देखिए कुछ ट्री फ्लावर है, तो ये वाला जो ट्री का दायरा है इसमें फ्लावर भी, ये भी सही हो जाएगा। सम व्हील्स आर फ्लावर, कुछ व्हील्स ऐसे जो फ्लावर है, तो व्हील और फ्लावर का कोई रिलेशन नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। तो तीसरा गलत है, इसमें पहला और दूसरा फॉलो कर रहा है, विकल्प ए इसका सही उत्तर बनेगा। तो ये आज की हम लोगों के रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट रही है ना। इस प्रकार के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल सी सेट प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कीजिए।